हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेड ह्यूग्स की बहुत ही फेमस पोएम दैट मॉर्निंग। ये पोएम 1983 में पब्लिश हुई और ये टेड ह्यूग्स की कलेक्शन रिवर से ली गई है। टेड ह्यूग्स अपनी पोइट्री में एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे पोइट ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। वो एनिमल्स में बहुत दिलचस्पी रखता था। मुश्किल से ही उनकी कोई ऐसी पोएम मिलती है जिसमें जानवरों के बारे में कोई बात न की गई हो। इसलिए पोइट ने अपना ज़्यादातर वक्त काल्डर वैली में उनके साथ गुजारा और अपने फिशिंग के एक्सपीरियंस को भी एक खूबसूरत पोएम में बदल दिया। एक दफ़ा टेड ह्यूग्स अपने बेटे निकोलस के साथ मछली पकड़ने गए, जहां उन्होंने ये पोएम दैट मॉर्निंग लिखी। दैट मॉर्निंग लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न वायलेंस जैसे अहम मौजू को बयान करना था। पोएट एनिमल इमेजरी और एनिमल साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके वायलेंस को बयान करता है। पोएम में सैमन्स और बियर्स यानी मछलियों और रीछों के ज़रिए वायलेंस को इलेबोरेट किया गया है। सैमन्स मछलियाँ कमज़ोर हैं और रीछ मजबूत और ताकतवर हैं, इसलिए रीछ अपनी ज़रूरियात के लिए सैमन्स को खाते हैं। ज़िंदगी की हकीकत भी कुछ इसी तरह है। कुछ लोग सैमन्स की तरह होते हैं जो दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी रीछ उन्हें खा जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी अच्छे और बुरे दिन दोनों का मिक्सचर है। ज़िंदगी में कभी अच्छे दिन और अच्छे लोग आते हैं, लेकिन अचानक एक वाक़े की वजह से सब कुछ खो जाता है और ये अचानक होने वाली तब्दीली इंसान को हेल से हेवन और हेवन से हेल ले जा सकती है। वी केम वेयर द सैमन्स वर सो मैनी। हम वहाँ गए जहाँ सैमन्स बहुत ज़्यादा थी। स्पीकर वी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो और उसका बेटा निकोलस दोनों थे। सो स्टीडी, सो स्पेस्ड, सो फार एम्ड। स्पीकर बहुत बारीक बीनी से उन सैमन्स को देखता है कि वो बहुत मुस्तहकम अंदाज में हरकत कर रही थी और उनके दरमियान स्पेस यानी खाली जगह भी थी। वो मछलियाँ नाकाबिले बयान हद तक खूबसूरत लग रही थीं और ऐसे लग रहा था जैसे कोई रिचुअल यानी कोई रस्म अदा कर रही हों। ऑन देयर इनर मैप इंग्लैंड कुड ऐड। और उनके अंदरूनी नक्शे में इंग्लैंड को भी शामिल किया जा सकता है। पोएम की शुरू की लाइंस में स्पीकर मछलियों की डिस्क्रिप्शन बयान करता है कि वो कितना दिलकश मंजर पेश कर रही थी। ओनली द सूटी ट्वाइलाइट ऑफ साउथ यॉर्कशायर। यॉर्कशायर इंग्लैंड का एक इलाका है और ट्वाइलाइट मतलब जब सूरज डूब रहा होता है, यानी फिर साउथ यॉर्कशायर की वो सुबह धुएंधार और गुबार आलूद ट्वाइलाइट जैसी हो गई। सूटी ट्वाइलाइट यहाँ वायलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हंग्ड विद द ड्रमिंग ड्रिफ्ट ऑफ लैंकेस्टर्स। लैंकेस्टर्स वहाँ के नेटिव्स थे, यानी फिर लैंकेस्टर ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाते हुए और शोर मचाते हुए आने लगे, यानी वो लोग भी बॉम्बर प्लेग करते हुए फिशिंग के लिए आ रहे थे। टिल दी वर्ल्ड हैड सीम्ड कैप्साइजिंग स्लोली। और यहाँ तक कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उल्टी होती हुई यानी टेढ़ी होती हुई नज़र आ रही थी। इन लाइंस में स्पीकर वायलेंस को जाहिर करता है। सोलम टू स्टैंड देयर इन द पोलन लाइट। पोलन लाइट येलो लाइट को कहते हैं और फिर बहुत सारी सैल्मन्स वहाँ येलो लाइट में इकट्ठी थी। वेस्ट डीप इन वाइल्ड सैमन स्वेइंग मैस्ड। बहुत बड़ी तादाद में यानी एक झुंड की सूरत में वो गहरे पानी में झूम रही थी। एज फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड। जैसे ये सब खुदा के हाथ में है। देयर द बॉडी सेपरेटेड गोल्डन एंड इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल मतलब हमेशा रहने वाली या लाफानी। अब ट्रांसफॉर्मेशन होती है और पोइट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करता है, यानी सैमन्स को देखते देखते वो इस फ़ानी दुनिया से लाफानी दुनिया का सफ़र करता है। फ्रॉम इट्स डाउटिंग थॉट अ स्पिरिट बीकन। और दिमाग जो कि शक वाली सोचों से भरा पड़ा रहता है और डार्क था, वो लाइटेड हो गया, यानी स्पीकर की रूह रोशन हो गई। लिट बाय द पावर ऑफ द सैमन। ये सब सैमन्स की ताकत से हुआ था। दैट केम ऑन एंड केप्ट ऑन कमिंग। यहाँ पोइट ने रेपिटेशन का इस्तेमाल किया है, यानी वो सैमन्स आती रहीं और आती रहीं। एज इफ़ वी फ्लू स्लोली। और ऐसा लग रहा था जैसे हम धीरे धीरे उड़ने लगे हैं। देयर फॉर्मेशंस लिफ्टिंग अस टुवर्ड सम डेजल ऑफ ब्लेसिंग। और उनकी फॉर्मेशन हमें चकाचौंध करने वाली ब्लेसिंग्स
یعنی نعمتوں کی طرف لے گئی۔ ون رانگ تھاٹ مائٹ ڈارکن، اسپیکر کے ذہن میں یہ خوف بھی ہے کہ ایک غلط سوچ اس نعمت کو ختم کر سکتی ہے اور پھر سب کچھ ڈارک ہو جائے گا، ایز اف دی فالن ورڈ اینڈ سیمن ور اوور، اور جس دنیا میں وہ گم تھا اور سیمنز، سب کھو جائے گا۔ یعنی اسپیکر کچھ اور نہیں سوچ سکتا تھا، وہ اپنا مائنڈ کہیں اور نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ لائنز سیمن فش کی سپرمیسی کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ بلیسنگز ہیں، ایز اف دیز ور دی امپیریشیبل فش، اور جیسا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی یعنی لافانی مچھلی ہے، دیٹ ہیڈ لیٹ دی ورلڈ پاس اوے، اور انہوں نے دنیا کو بلا دیا تھا۔ دیر ان دی موو لائٹ آف ڈرفٹڈ لیوپنز، موو ہلکا پرپل رنگ اور لیوپنز ایک طرح کا درخت ہے، وہاں لیوپنز کی ہلکی جامنی روشنی میں۔ دی ہنگ ان دی کپڈ ہینڈز آف ماؤنٹینز، وہ سیمنز کپ کی طرح کی جھیل میں تھیں جو پہاڑیوں سے گری ہوئی تھی۔ میڈ آف ٹوئنگلنگ ایٹمز، جو کہ جنجناہٹ پیدا کرنے والے ایٹم سے بنا تھا۔ اٹ ہیڈ ہیپنڈ، ایسا ہی ہوا تھا۔ دین فار اے سائن دیٹ وی ور ویئر وی ور، اور پھر اس نشانی کے لیے ہم وہی تھے جہاں ہم تھے، یعنی اسپیکر اب ویژنری ورڈ سے نکل کر ایکچوئل ورڈ میں آ گیا ہے۔ ٹو گولڈ بیئرز کیم ڈاؤن اینڈ سویم لائک مین، دو ریچھ آدمیوں کی طرح تیرتے ہوئے آتے ہیں، یہاں بیئر وائلنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ beside us، ہمارے پاس سے، and dived like children، اور بچوں کی طرح غوطہ لگایا۔ and stood in a deep water as on a throne، اور وہ ریچھ گہرے پانی میں ایسے کھڑے تھے جیسا کہ کسی تخت پر کھڑے ہوں۔ eating pierced salmon off their talons، اور انہوں نے اپنے مضبوط جبڑوں سے سیمنز کو کھانا شروع کر دیا۔ so we found the end of our journey، اور یہاں ہم نے اپنے سفر کا اختتام کیا، اپنے جرنی کو اینڈ کر دیا۔ so we stood alive in the river of light، سو ہم کھڑے تھے، زندہ روشنی کے دریا میں کھڑے رہے۔ among the creatures of light، creatures of light، روشنی کی اس مخلوق کے درمیان، روشنی کی وہ مخلوق، یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اور سیمنز کو بیئر سے نہیں بچا سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ پوئم اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔